वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 1। कक्षा 10 की प्रश्नावली 1 जिसका एग्जाम्पल नंबर कितना पढ़ने वाले हैं 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 तथा 404 का HCF ज्ञात कीजिए और HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा आगे कुछ नहीं है। सत्यता की जांच के बारे में नहीं बोला है, तो ये तो तुमने कर लिया होगा। कर लिया। हाँ, एक मिनट दोबारा गलत कर, क्या कहना चाह रहे हैं? सही कह रहे हैं कुछ मतलब तो। अच्छा, बिल्कुल सही बोल रहे। इन्होंने कहा है कि 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। पहले क्या ज्ञात करना है? HCF और फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी। देखिएगा 96 है और 404 का HCF। पहले इसका HCF ज्ञात करो, फिर उसके बाद में LCM ज्ञात कीजिएगा। तो देखो कल भी हमने पिछली कक्षा में ये देखा था कि HCF व LCM कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से बोला है। हाँ, HCF ज्ञात करने की एक और विधि हुआ करती थी, भाग विधि। भाग देते जाते, शेषफल बचता वो फिर उसमें फिर उसका भाग देते, वो अब नए सिलेबस में हटा दी गई है। ठीक है, तो पहले अभाज्य गुणनखंड करो। 96 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा, 4 दूने 8, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 8 दूने 16। फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 24। फिर 2 से देंगे 12, फिर 2 से देंगे 6, फिर 2 से देंगे 3 और 3 एकम 3। ठीक, 96 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार 2? 1 2 3 4 5 बार है। 1 2 3 4 5 गुणा 3, 96 के गुणनखंड हो गए। अब देखो कि कौन सी संख्या है? 404। तो गुणनखंड करते समय तो सम संख्या है तो निश्चित रूप से 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 200। फिर 2 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा 101। और 101 में बल्ब को भी करो, बल्ब को भी चालू करो। 101 में किसका भाग जाएगा बताओ? 101 अभाज्य संख्या है। आप पहले 3 का ट्राई करोगे, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, तो 101 में किसी का भाग नहीं जाएगा। 101 में किसका जाएगा? 101 का जाएगा। 404 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 101। दोबारा तो बता देना। तो इधर आओ, समझ में आई पहले इतनी सी बात? तो हमें पहले ज्ञात करना है HCF। HCF के लिए मैंने क्या बताया था आपको? जितना कॉमन आए दोनों में देखना है, या मैं कहूँ दोनों में गुणनखंड देखना है। तो एक तो 2 ऊपर में 96 में भी है, 404 में भी है, तो 2 लिख लीजिए। और भी कुछ मिल रहा है? 1 2 और मिल रहा है। बोलो, बात तो समझ में आ रही है? 1 2 ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये 2 ले लिया।
यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये 2 ले लिया। तो 2 का 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 96 और 404 का HCF कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बोला है HCF ज्ञात कीजिए तथा LCM और ज्ञात करो। वो कहना चाह रहा है HCF के माध्यम से LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सत्यता की जांच करते हैं। आगे के प्रश्नों में होगा इसके सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच, तो उसमें क्या होता है? 2 पूर्णांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुणा LCM होता है। सत्यता की जांच अगला प्रश्न है, उसमें कहा गया है HCF व LCM ज्ञात कीजिए तथा इसके सत्यता की जांच भी कीजिए। और इस प्रश्नावली में पूरी 1.1 के अंतर से सबसे अच्छा प्रश्न यही बनता है कि 2 पूर्णांक दिए हुए हैं, उनको HCF व LCM ज्ञात करो और उसके सत्यता की जांच करो। तो 2 पूर्णांकों का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। हाँ, ध्यान ये रखना है आपको कि हम HCF व LCM तो 3 पूर्णांकों के भी ज्ञात कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो 4 के भी ज्ञात करेंगे। समझ रहे हो? जब 3 पूर्णांक दिए जाएं उनके भी HCF व LCM ज्ञात करना होगा, 4 पूर्णांक दिए जाएं तो उनका भी HCF व LCM ज्ञात करना होगा। लेकिन ये नियम कितने के लिए लगता है? 2 के लिए लगता है। कितने के लिए लगता है? तभी तो मैंने लिखा है 2 पूर्णांक। सबके लिए लगता तो फिर मैं क्या लगता? पूर्णांकों का गुणनफल। समझ में आ रही है बात? तो ये नियम केवल 2 पूर्णांकों के लिए लगता है कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो 2 पूर्णांक यानी कि 2 संख्याएं कौन कौन सी हमारी? 96 और 404। इतनी सी बात समझ में आई? 96 और 404 बराबर HCF कितना आ चुका है? 4 गुणा LCM। हमें ज्ञात क्या करना है? LCM। तो आप देख पा रहे हैं कि LCM के साथ में 4 का क्या हो रहा है? गुणा। क्या हो रहा है? उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो मैं लिखूं यहाँ ऐसे 96 गुणा 404 बराबर 4 का इधर गुणा हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। बराबर यहाँ क्या बचेगा? LCM। नहीं आ रहा समझ? यहाँ 4 का गुणा, इधर आके क्या हो जाएगा? तो इसको 4 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 101 बार। और LCM बराबर क्या हो जाएगा? 101 का 96 से क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो 101 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले 606 हो जाएगा। हासिल 6 और अंक 6 का आ जाएगा और हासिल कितनी बचेगी? 60। और 101 का 9 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 909 में 60 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ऐसे ही कुछ हो जाएगा क्या? तो इसका LCM हो जाएगा 9696। बात समझ में आई? नहीं आई? एक बार और सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बार और देखो। प्रश्न में कहा गया है कि 96 और 404 का HCF ज्ञात करो। तो 96 के गुणनखंड कीजिए, 404 के गुणनखंड कीजिए। मैंने इसको लिखा। HCF ज्ञात कैसे करते हैं ये हमने कल देखा था कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ 2 भी है कॉमन, 1 2 ये भी कॉमन है। तो 2 का 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो HCF कितना हो गया? 4। अब सत्यता की जांच में एक नियम होता है कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो 2 पूर्णांक हमारे कौन कौन है? 96 और 404। 96 गुणा 404 बराबर HCF कितना है? 4 और LCM कितना है?
ज्ञात नहीं पता, ज्ञात करना है तो एलसीएम की जरूरत है। एलसीएम, एलसीएम का 4 के साथ में क्या हो रहा है, गुणा, इधर आगे क्या हो गया, 4 से काट दिया, गुणा हुआ। समझ में आई बात? देखो देखो, हाँ आप ये कहना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर ध्यान दो। एक विद्यार्थी ये कह रहे हैं हमने तो कल भी एलसीएम बताया था वैसे ही याद किया है, ये तो कहना चाह रहे हो। अब देखो उस प्रश्न को गौर से पढ़ो, मैं भी वैसे ही कर रहा था, लेकिन उसने बताया कि पहले HCF ज्ञात कीजिए तथा फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना। तो फिर ऐसे ही करना, वैसे भी करोगे तो उत्तर तो वही आएगा, उत्तर तो 96 ही आना है, इसके लिए परेशान नहीं होना है, लेकिन एग्जैक्ट करने का तरीका क्या सही है जी। तो कौन एक मिनट हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला है, 6, 72 और 120 का HC अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। यही तो है ना। देखो इधर इधर ध्यान दो, पहले हम 6 के गुणनखंड करेंगे, 6 के 2 से 3 और 3 एकम, 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3, ठीक है। अच्छा आगे बोलो 72, 72 के करें 2 से कितने 36, 2 से 18, 2 से 9 और 3 एकम, सॉरी 3 का 9 3 एकम 3, तो 72 को क्या लिख लेंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और क्या बच रहा है 120, 2 से कितना हो जाएगा, 2 से 2 से और 3 से और 5 एकम 5, तो 120 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आज गुणनखंड कक्षा 7वीं और 8वीं की बात है, अच्छा ऐसा कोई विद्यार्थी तो नहीं है जिसको गुणनखंड में समस्या हो जाती हो कोई समस्या हो जाती है, क्लास के अंतर्गत नहीं पूछ पाते हैं तो आप आराम से रुक के पीछे से पूछ सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकालें और पूछ सकते हो। और भी कोई डाउट रहता है थोड़ा सा रुक जाया करें, है ना, लास्ट में पूछ लिया करें, क्लास में नहीं पूछ पा रहे हैं और इसी टॉपिक से संबंधित डाउट है तो तुरंत पूछें, फिर रुकने का मतलब नहीं है, ठीक। HCF ज्ञात करना है तो क्या होता है, अब देखो यहाँ 3 है तो वो संख्या तीनों में होनी चाहिए, और क्या है 3 बन रहा है, ऐसे करके कैसे भी हो जाए तीनों में होना चाहिए, गुणा 3, और कुछ बन सकता है नहीं बन पाएगा, तो 3 दूना 6, इसका HCF क्या हो गया 6, और बात LCM की आएगी तो देखो ये तो 2 की घात कितनी है 1, 3 की घात कितनी है, दूसरे तरीके से लिख दें थोड़ा इसको, यहाँ 2 की घात कितनी है 1 2 3, और 3 की घात कितनी है 2, यहाँ देखो 2 की घात कितनी है 3, और 3 की घात कितनी है, और 5 की घात कितनी है, एलसीएम में क्या करना होता है, उच्चतम घात के सभी गुणांकों को लिखते हैं, सभी गुणांकों को लिखेंगे और सब में कैसा होना चाहिए उच्चतम घात वाला। तो देखिए यहाँ 2 की घात कितनी है और यहाँ 2 की घात, यहाँ 2 की घात, तो उच्चतम कौन सा हो गया 2 की घात 3 हो गया, तो फिर हम 2 की घात 3 को लिखेंगे, समझ में आई बात। 2 की घात 1 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 हो गया, तो 2 लिख लिया, 2 लिख लिया। अब 3 को देखेंगे तो 3 की घात 1,
3 की घात 1 और यहाँ 3 की घात कितनी है 2। अब कौन को लिख लें 3 की घात 2। अभी कोई और बच रहा है हाँ कौन बच रहा है 5 की घात 1 है तो 5 की घात 1 लिख लें। बचना नहीं चाहिए कोई रहना नहीं चाहिए सभी आ जाने चाहिए। अब देखो इसका मतलब ये होता है कि इस 2 की घात 3 में ये 2 की घात 1 भी आ जाएगा समझ रहे हो ना। और यहाँ 3 की घात 2 है यानी 3 गुणा 3 3 की घात कितनी है तो ये 3 भी इसमें ही आ जाएगा ये 3 भी इसमें ही आ जाएगा समझ रहे हैं इसलिए उच्चतम घात को लिखते हैं। तो देखिए 2 की घात 3 का मतलब क्या हो जाता है 8 क्या हो जाता है 2 गुणा 2 गुणा 2 8 हो जाता है। 3 की घात 2 का मतलब कितना हो जाता है 9 और 9 का 5 से गुणा करोगे 9 पन्ना 45 और 45 अट्ठे 360 तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 360। समझ में आई बात। हाँ दूसरी बात अब गए इस प्रश्न में कि सत्यता की जांच कीजिए तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कौन है हाँ क्यों बताओ रुको 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 यही बताएगा। क्या भैया नींद कंप्लीट नहीं हुई रात में हाँ जी बोलो इसका मतलब ध्यान नहीं है तुम्हारा हाँ पीछे से बताओ सत्यता की जांच क्यों नहीं कर पाएंगे क्या दिक्कत आ रही है सत्यता की जांच नहीं कर पाएंगे। अब बताओ बहुत अच्छे सत्यता की जांच कितने पूर्णांकों पे करते हैं 2 और यहाँ कितने हो गए 3 तो फिर यहाँ सत्यता की जांच नहीं कर पाएंगे ध्यान रखा करो लिखो चलो केवल 2 पूर्णांकों पे होती है सत्यता की जांच। अवियल कहा ना हाँ लिखो साथ ही साथ लिखने के लिए आपको पर्याप्त समय मिलता है पहले समझें समझ में ही नहीं आया तो फिर लिखने से क्या करोगे लिखाई लगा लेना है तो 120 रुपए की पासबुक आती है सब कुछ लिखा हुआ है समझने पर ध्यान दें। लिख लिया लिखो आते नहीं केवल प्रश्नों से संबंधित डिस्कस होना चाहिए। आ रहा है ना समझ में लिया भाई पीछे से लिया। हाँ देखिए एक विद्यार्थी का प्रश्न आया है कि एलसीएम कैसे ज्ञात किया रिपीट करें है ना तो देखो एचसीएफ तक कोई दिक्कत कॉमन होना चाहिए वो क्या हो जाएगा एचसीएफ दोनों में होना चाहिए कॉमन। एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम
उच्चतम घात वाले पदों को लेते हैं। लेना सभी को है, 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, 5 को भी लेना है, और भी कोई है उसको भी लेना है, लेकिन उसमें जिसकी सबसे अधिक घात होगी उसको लेंगे। तो इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 2 की घात कितनी है, 3 की घात कितनी है। अगर इसको मैं ऐसे ही तो लिखूंगा 1 2 3, 2 की घात कितनी है, 3 की घात कितनी है, ऐसे ही तो लिखेंगे गुणनखंड में। यहाँ तक इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3, 2 की घात कितनी है, 3 की घात 1 और 5 की घात। ठीक है, अब हमारे पास 2 का अंक है, तो देखो 2 की घात 1 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, इनमें से कौन से को लेंगे, 2 की घात 3 को लेंगे। ठीक है, फिर अंक किसका है, 3 का। अब ये 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात कितनी है, यहाँ 3 की घात कितनी है, किसको लेंगे, 3 की घात 2 को लेंगे। फिर कौन बच रहा है, और देखो 5 की घात कितना बच रहा है, 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा कितना हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा, और 3 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 9। तो 9 का 5 से में डायरेक्ट पूर्णांक कर दिया जाएगा, 9 पन्ना 45 और 45 रट्टे 300। बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखिएगा 1.1 का पहले का कौन सा प्रश्न नहीं आया आपसे, पहले के गुणनखंड करने थे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। जिन्होंने नहीं किए हैं वो करके देख लेंगे, फिर भी ना आए तो फिर पूछ लेना। हाँ भाई कर लिए, नहीं किए क्यों, आपसे पूछ रहे हैं। 1.1 का पहला प्रश्न करने को बोला था, कर लिया आपने, हाँ कर भाई करना है, कर लिया ना। हाँ जी, और समस्या किसी को, तुमने कर लिए। हाँ, अब दूसरा प्रश्न है, दूसरे में कौन सा प्रश्न बोल रहे थे आप, तीसरा। देखो दूसरे में यही कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। सत्यता की जांच भी बोला है, तथा सत्यता की जांच भी कीजिए कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। कौन सा बोल रहे थे, दूसरे का, तीसरा। हाँ जी बोलो, क्या संख्या है, 336 और 54। ठीक, इधर ध्यान दो, अभी यह प्रश्न किया है, जस्ट वैसे ही होगा। गुणनखंड करो 336 के, 2 से कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 13 हो जाएगा, 6 दूनो 12, 1 बचेगा, 8 दूने 16, तो 2 से कितना हो जाएगा 84, 2 से 41 42 होना चाहिए, 2 से 21 में कितने का जाएगा, 3 का 7, 7 एकम। आते नहीं करोगे, भले प्रश्न कर लिया है आपने, क्लास का माहौल नहीं खराब करो, समझो, प्रश्न कर लिया है अच्छी बात है, फिर भी बातें नहीं करोगे। अब 54 के गुणनखंड किए जाएं, 2 से कितना हो जाएगा 27, 3 से कितना हो जाएगा 9, 3 एकम 3। ये बोर्ड कहीं भाग नहीं रहा है, बाद में लिख देना, पर्याप्त समय मिलेगा, समझो पहले, कुछ समझ में आ जाए। ऐसे लिखने की जल्दी पड़ रही है, लिखना नहीं है, पहले समझो। अब देखो 336, 336 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार हो गया, गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। दिक्कत यहाँ तक, ऐसे ही 54 को क्या लिख लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, ठीक है। अब HCF दोनों में होना चाहिए, 2 है, और क्या मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है।
और कुछ मिल पा रहा है? यहाँ 2 है लेकिन नीचे 2 नहीं है ना? 7 है, 7 नहीं है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 6। HCF तक तो किसी भी विद्यार्थी को समस्या नहीं आती है। LCM में भी कोई कुछ नया काम नहीं करना है, इसको दूसरे तरीके से लिखो। पहले 2 की घात कितनी बन रही है? 1 2 3 4, 2 की घात 4। 3 की घात कितनी बन रही है? 7 की घात कितनी बन रही है? और यहाँ भी लिखो ऐसे ही, यहाँ 2 की घात कितनी है? 3 की घात कितनी है? 3। ठीक है। अब देखो 2 की घात 4 है और 2 की घात 1 है, इसे लेंगे 2 की घात 4 को लेंगे। 3 की घात 1 है और 3 की घात 3 है, तो 3 की घात 3 को लेंगे गुणा 7 की घात 1। आया बात समझ में? तो 2 की घात 4 का अर्थ क्या हो जाता है? 16। 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार, 2 दूगा 4, 4 दूने 8 दूने 16। 16 कैसे हो रहा है भाई? 2 की घात 4 को कितनी बार लिखोगे? 4 बार। 1 2 3 गुणा करके देखो, 2 दूगा 4, 4 दूने 8 और 8 दूने 16। और 3 की घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 का 9 9 3 27 गुणा 7। इनका गुणा करके कितना हो रहा है? नहीं करके देखा आपने? 300 हाँ 3024 हो रहा होगा। 3024। ठीक है। तेरे से यही गलती हो रही होगी गुणा करने में। गुणा कर लिया करो ठीक ठाक तरीके से। ठीक है। अब देखो सत्यता की जांच, बातें नहीं करोगे, सत्यता की जांच कैसे करते हैं? 2 पूर्णांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुणा LCM। ठीक है। 2 पूर्णांक कौन कौन से हमारे पास? 336 और 54 बराबर। HCF कितना आया? 6। और LCM कितना आया? 3000। हाँ, इसका गुणा करने के उपरांत कितना आ रहा है? करके देखा किसी ने? 18144 और इसका भी गुणा करके 18100। ध्यान रखना दोनों ये बातें आपस में बराबर आनी चाहिए, यदि नहीं आ रही हैं तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है, समझ जाना। समझ में आ गया? कर लिया हो तो ठीक है, नहीं किया हो तो लिखें। देखिए प्रश्न संख्या 4, बातें नहीं करेंगे प्लीज, इधर देखो कौन। HCF दिया हुआ है 306 और 657 का कितना आता है? यानी कि उसने HCF उसी ने ज्ञात कर लिया है। हमने बता दिया है कि इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करोगे तो कितना आएगा? 9। और हमें ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का LCM। पहला नंबर प्रश्न समझ में आना चाहिए। तो संख्याएं दी हुई हैं जिनका HCF बता दिया है 9 और उनका LCM ज्ञात करना है। ठीक है। ऐसे प्रश्न कंपटीशन के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ढंग से देखना, आगे तक काम आएगा। देखो यहाँ गौर से देखें तो क्या है? HCF व LCM। और कितनी संख्याएं हैं? 2। 2 संख्याएं HCF व LCM के मध्य क्या संबंध होता है? क्या संबंध होता है? 2 पूर्णांकों का गुणनफल। 2 पूर्णांकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF गुणा LCM। समझ रहे हो ना? 2 पूर्णांकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF गुणा LCM। इतनी सी तो बात जानती है। अब देखो 2 पूर्णांक कौन कौन से हैं?
300 गुणनफल बोला है गुणा 657। दो पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांक कौन से, इनका एचसीएफ व एलसीएम दिया है या ज्ञात करना है, तो इनका गुणनफल बराबर एचसीएफ का मान कितना है बोलो 9 और एलसीएम की जगह पे एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम की जगह पे एलसीएम लिखा रहेगा। इतनी सी बात समझ में आई। अच्छा तो देखो एलसीएम के साथ में 9 का क्या हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 306 गुणा 657 बटे बराबर 9 से किसे काट लें 306 को, चलो 9 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 9 3 27, 3 बचेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 36, 9 चौक 36। तो एलसीएम बराबर 34 का इससे गुणा करने पर कितना हो रहा है 22,300, ऐसे ही तो ये इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। आई बात समझ में। पुनः देखो दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। दो पूर्णांक 306 और 657 गुणा के रूप में लिख लिए बराबर एचसीएफ का मान कितना है एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम के साथ में 9 का क्या हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा 9 का इससे काट दिया, काटा 9 से 34 बार 34 का इससे गुणा किया तो ये आ गया। अच्छा ऐसा कोई भी प्रश्न हो कर सकते हैं, दो पूर्णांक का गुणनफल दिया, दो पूर्णांक दिए हो एलसीएम दिया हो, कल को कोई प्रश्न क्या हो एलसीएम दिया हो और एचसीएफ पूछा हो, कर पाओगे ना ऐसे करके, ठीक देखो